हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड्रॉयड एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास और इसको डेवलप करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि उसको सपोर्ट करते हैं गूगल, ऑफिशियली उसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और हम एंड्रॉयड स्टूडियो को क्यों प्रेफर करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी एक रीज़न ये है, बल्कि उसके कई फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको फॉलो करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। नंबर वन उसमें ये है कि हमारे पास फ्लेक्सिबल क्रेडल बेस्ड बिल्ड सिस्टम है इसमें। उसके बाद फास्ट एंड रिच एमुलेटर इसके अंदर अवेलेबल है और उसके बाद हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम एंड्रॉयड की सारी डिवाइसेस के लिए अपनी ऐप को डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद हम इंस्टेंट रन और पुश चेंजेस विदाउट बिल्डिंग अ न्यू एपीके हम इजीली इसमें डेवलप कर सकते हैं। कोड को हम गिटहब के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। ट्राई कैच इसकी परफॉर्मेंस यूजेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, वर्जन कंपैटिबिलिटी है, प्लस ये सी प्लस प्लस और एनडीके को भी सपोर्ट करता है और इसमें बिल्ट इन सपोर्ट फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जिससे हम इसके क्लाउड मैसेजिंग जैसे कि फायर बेस्ड मैसेजिंग वगैरह को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लगइन आर्किटेक्चर इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, जो एंड्रॉयड स्टूडियो के प्लगइन से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सो आइए अब देखते हैं इसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड की एंड्रॉयड स्टूडियो की एंड्रॉयड.com ये हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है developer.android.com और यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसान और सिंपल वे से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। इसके हमारे पास एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एंड्रॉयड स्टूडियो के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। विंडोज के लिए, मैक के लिए और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। हम देखते हैं कि हमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारे पास क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम इजीली उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके लिए हमें फिर हमारी जो विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 7 या 8 या 10, 32 और 64 बिट दोनों पे ये चलेगी। रैम के लिहाज से मिनिमम हमारे पास 3 GB रैम होनी चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड 8 GB रैम की गई है प्लस 1 GB फॉर एंड्रॉयड इमुलेटर। एंड्रॉयड इमुलेटर का मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एंड्रॉयड इमुलेटर एक हैवी टूल है और जब ये एग्जीक्यूट होता है तो एक काफी लोड सिस्टम पे डाल देता है ये, इसलिए इसको 1 GB सेपरेट इसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट जो है विंडोज के लिए रिक्वायर्ड है वो है 2 GB डिस्क स्पेस मिनिमम अवेलेबल होनी चाहिए और 4 GB रिकमेंड की गई है प्लस 500 MB फॉर IDE प्लस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए है। और उसके अलावा 1.5 GB जो है वो एंड्रॉयड SDK और एमुलेटर सिस्टम इमेज के लिए और मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 1280x800 इसकी होनी चाहिए। ये थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे पास मैक OS 10.10 होना चाहिए और उससे हायर जो भी हो अवेलेबल वो हम कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी 3 GB रैम और 8 GB रिकमेंडेड है और 1 GB फॉर एमुलेटर। हार्ड डिस्क भी 2 GB अवेलेबल और 4 GB हमारे पास रिकमेंडेड है फॉर 500 MB IDE और एंड्रॉयड SDK। और इसमें भी स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे पास 1280x800 मिनिमम चाहिए होती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें जीनोम और KDE डेस्कटॉप जो है टेस्टेड टू उबुंटू जो अवेलेबल है वो मिनिमम में चाहिए होता है और 32 बिट 64 दोनों के लिए कंपेटेबल है। 64 डिस्क्रिप्शन जो है वो 32 रनिंग बिट कैपलेट एप्लीकेशंस के लिए होता है। GNU-C लाइब्रेरीज अवेलेबल होनी चाहिए। 3 GB मिनिमम रैम और 8 GB रिकमेंडेड है इसमें भी और 2 GB स्पेस डिस्क स्पेस और 4 GB रिकमेंडेड है और सेम हमारे पास रेजोल्यूशन जो है 1280x800 होनी चाहिए। ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट।
आगे हम देखते हैं कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या हमें एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे इसकी इंस्टॉलेशन होगी एंड्रॉयड स्टूडियो की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अगेन ये वेबसाइट पहले भी दिखाई थी जिससे हम इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अवेलेबल है। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एग्रीमेंट का। टर्म्स एंड कंडीशन होती है, नॉर्मली हम इसको चेक भी करते हैं, चेक करके हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा वो एक हमारे पास एक्जी फाइल, अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो एक हमारे पास एक्जी फाइल अवेलेबल हो जाएगी, समथिंग इस टाइप की होगी। और उसमें हम जैसे ही इसको क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो का। सिंपल नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो आपसे ऑप्शन आएगी, जो स्क्रीन पूछेगी, वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इन्वायरमेंट का एवीडी का पूछेगा कि आपने ये क्या कंपोनेंट इंस्टॉल करना है। ऑब्वियसली हमें इसकी जरूरत है, हमने इसको इंस्टॉल करना है और इसके लिए रिक्वायर्ड स्पेस आप देख लें 2.6 GB जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि हमने जो इसको जब हमने इसको इंस्टॉल करना है तो हमने किस ड्राइव पे, किस लोकेशन पे हमारे पास सिस्टम में ये इंस्टॉल हो। हम यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स एंड्रॉयड और एंड्रॉयड स्टूडियो आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मिनिमम एटलीस्ट 500 MB जो है वो फ्री स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। जब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन पूछेगा। स्टार्ट मेन्यू फोल्डर आपने बनाना है तो सिंपली हम इंस्टॉल कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हम इसकी इंस्टॉलेशन करते रहेंगे। जैसे ही ये 100% होगा, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट हम एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास स्टार्ट करने के लिए जब हम उसके आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास आ जाएगी। फिनिश करने के बाद हमारे पास स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले पूछेगा कि आप अगर पहले ही आपके सिस्टम पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल था, आपने इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई करंट कॉन्फ़िगरेशन इसकी इंपोर्ट करनी है। अगर नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम करेंगे, तो आप डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉइड स्टूडियो की ओपन हो जाएगी। जो इसका नया वर्जन अब मार्केट में है, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आफ्टर दैट उसमें आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो, हाल ही आप समझते हैं कि अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे और आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। हमें एंड्रॉइड एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कंपोनेंट भी रिक्वायर्ड होगा, और उसके हमें ये सबसे पहले मैसेज आएगा कि क्या हमें इसको डाउनलोड करना है। ऑब्वियसली हमें इसे डाउनलोड करना होगा और हमें जो भी रिक्वायर्ड एसडीके में चाहिए होगी वो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये विज़ार्ड हमारे सामने आएगा। इससे हम इसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे फर्दर इसमें हमें पूछेगा कि आपने कौन सी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रखनी है या कस्टम रखनी है। हम इसको स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट विंडो ये करने के बाद उससे पूछेगा कि आपने यूआई थीम कौन सी यूज करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में। अब जैसे आप इजी समझे आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद थीम करने के बाद वेरीफाई करेगा सेटिंग्स को, और उसके बाद आप फिनिश कर देंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस सारे प्रोसेस में जब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा तो ये टाइम लेगा। डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये डाउनलोडिंग परफॉर्म करेगा। सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको डाउनलोड होने दीजिएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा, अपने पैकेजेस को अनपैक करेगा और ये फिनिश की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। फिनिश की स्क्रीन जैसे ही आएगी तो हमारे पास सामने ये फिनिश डायलॉग के बाद हम एंड्रॉइड स्टूडियो का स्टार्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में, टूल्स में एसडीके मैनेजर चेक कर सकते हैं हम कि अगर ये देखें एसडीके अगर आपकी नहीं इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर ये अनचेक्ड होंगे। सो यहाँ पर आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके अवेलेबल जितनी भी एसडीके हैं, बेटर यही है कि आप सारी इसमें इंस्टॉल कर दें। जैसे भी मेरे पास यहाँ पे 10.0 एंड्रॉइड क्यू जो नया वर्जन आने वाला है या आ रहा है, उसकी अपडेट अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, सो एक तो ये चीज हमारे पास है। फिर एवीडी मैनेजर हमने देखना है। वर्चुअल हमारे पास टूल में जाएंगे, एवीडी मैनेजर हमने देखना है हमारे पास इस वक्त एवीडी मैनेजर वर्चुअल डिवाइसेस कौन सी हैं। ये सा प्लस इमुलेटर भी इंस्टॉल हो जाएगा इससे।
इससे ये हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है टेस्टिंग के लिए, तो हम एवीडी मैनेजर करके मॉनिटर करके अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, ये एवीडी जो है हमारे पास काफ़ी हैवी प्रोसेस लेता है और परफॉर्मेंस सिस्टम की स्लो कर देता है। मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं कि हम इसको मोबाइल अटैच करके वर्किंग करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑप्शन है, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो को हमने इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे अपने पहले प्रोजेक्ट को बना के। अभी तक के लिए